गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा वर्किंग एज ए फिटनेस ट्रेनर। आज आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ कि गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद जब हमारा गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है तो उसके बाद हम कैसे अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट करें, क्या खाएं, हमें क्या डाइट में चेंजेस करनी है, क्या हमें एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी और कितनी करनी है, कब शुरू करनी है। इन सब बातों का मैं आपको जवाब देती हूँ। फ्रेंड्स, आफ्टर सर्जरी हम वैसे ही थोड़े से डाउन हो जाते हैं। थोड़ा सा प्रेशर हमारे पे दिमाग पे भी रहता है कि कैसे हमारी रिकवरी होगी, क्या होगा नहीं होगा। इन सब चीज़ों का भी हमारा दिमाग में स्ट्रेस होता है। तो सबसे पहले उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप अपने डॉक्टर पे और उसके दिए हुए ट्रीटमेंट पे और आप उस पे विश्वास रखिए। आप अपने में बहुत हाई विश्वास रखिए कि मुझे ठीक होना है, क्योंकि साइंस ने सिद्ध किया है कि आप जितनी भी अच्छी दवाई खा लें, अगर आप पे विश्वास नहीं है तो आपकी रिकवरी का जो है वो रेट कम होता है, स्लो होता है। तो अगर फ्रेंड्स आप ठीक होना चाहते हैं तो एक तो आप अपनी पॉजिटिविटी को कम मत होने दीजिए और अपने डॉक्टर का बिलीफ रखिए, अपनी बॉडी पे भरोसा रखिए। हमारी बॉडी भगवान ने दी हुई एक नियामत है जो हर एक कंडीशन को धीरे धीरे एडजस्ट कर लेती है। तो इसी तरीके से गॉल ब्लैडर भी जो आज हमारी बॉडी से निकला है, विद इन 4 वीक्स 5 वीक्स निकलने के बाद हमारी बॉडी उस चेंज को भी एडजस्ट कर लेती है। वो गॉल ब्लैडर के बिना कैसे अच्छे से रहना है वो सीख लेती है। तो आइए हम डाइट के बारे में जानते हैं। गॉल ब्लैडर का काम है लीवर के द्वारा बनाए गए बाइल को इकट्ठा करना, स्टोर करना और कंसंट्रेट करना। और उसके बाद जब हम फैट्स खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में हार्मोन्स होते हैं जो मैसेज करते हैं गॉल ब्लैडर को कि हमें फैट आ रही है, उसे डाइजेस्ट करने के लिए बाइल चाहिए। तो जैसे गॉल ब्लैडर को मैसेज मिलता है, गॉल ब्लैडर श्रिंक कंट्रैक्ट होके वो अपने अंदर जो स्टोर किया हुआ बाइल है वो बाइल डक्ट के द्वारा आंतरी में छोड़ देता है, जिससे हमारे फैट्स का डाइजेशन हो जाता है। और उसके बाद फिर दोबारा से नई प्रोसेस के लिए जब हम दोबारा फैट खाएंगे उसके लिए दोबारा से स्टोर होना शुरू होता है। तो इस तरीके से हमारी पाचन क्रिया चलती है और हमारा गॉल ब्लैडर काम करता है। अब गॉल ब्लैडर हमारा चला गया, निकाल दिया, पर उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। पित्त फिर भी बन रहा है, हमारा लिवर जो पित्त बना रहा है वो अलग बात है कि कंसंट्रेट नहीं हो रहा। अब डायरेक्ट वो उस डक्ट के थ्रू जो आ रही है वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जैसा बन रहा है वैसा आ रहा है, स्टोर नहीं हो रहा और हर टाइम आ रहा है। तो इसलिए हम लोगों को जो है वो उसके बाद आफ्टर सर्जरी हमें लाइट मील्स लेने हैं। लाइट, हैवी नहीं लेने। हैवी लेंगे गैस बनेगी, डाइजेशन नहीं होगी, ब्लोटिंग होएगी, पेन एब्डोमेन होगा। तो हम लाइट में हम कैसे ले सकते हैं? जैसे डॉक्टर हमें बोल देते हैं आपने पतली खिचड़ी खानी है, तो खिचड़ी में अपना राइस आया और मूंग, हरी मूंग दाल, तो दोनों आपका ग्रेन और प्रोटीन दोनों इकट्ठा आपको मिल रहा है। आपने जूसेस लेने हैं, फ्रूट जूसेस लेने हैं। आपने लो डेयरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें लो फैट लेना है, हाई फैट नहीं लेना। तो इस तरीके से जब आप यूज़ करेंगे तो आपको इसमें हील होने में भी और आपको डाइजेशन होने में, आपको डाइजेस्टिव इशू नहीं आएंगे कि मेरे को गैस हो रही है, जो कुछ हो रही है। तो फर्स्ट हम लेंगे लाइट मील, और दूसरा उस उन लाइट मील को भी हम एकदम जैसे हमारी रूटीन होती है कि हमें 3 बार खाना, 4 बार खाना, वैसा ना करके हमें फ्रीक्वेंटली स्मॉल स्मॉल मील्स लेने हैं, क्योंकि स्टोर्ड हमें बाइल नहीं मिलेगा। हमें बाइल जो आ रहा है वो सीधा गट में आ रहा है, तो उतना उतना ही हजम होगा। तो हमें स्मॉल स्मॉल फ्रीक्वेंट 5-6 मील्स लेने हैं। अगर हम हैवी मील लेंगे तो हमें ब्लोटिंग, पेन एब्डोमेन, डाइजेशन प्रॉब्लम ये सब होएगी, नोज़िया, वॉमिटिंग। फिर हमें टेंशन होएगी कि हमारी सर्जरी में कोई कमी तो नहीं है, हमें तो उल्टी लग रही है, हमें पेट फूल रहा है। हम डॉक्टर से बात करेंगे, पर अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें वो सफरिंग नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स हमें फाइबर इंटेक कम करनी है। ये वैसे तो फाइबर हम हमेशा बोलते हैं कि आपको ज़्यादा फाइबर लेना, फाइबर अच्छा है, आपकी ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, आपकी डाइजेशन को अच्छा करता है, आपकी गट के लिए फ्रेंडली है। पर यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपने फाइबर को कम करना है फॉर फर्स्ट 4 वीक्स।
उसके बाद आपका बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। तो आप फाइबर इंटेक को कम करिए। फाइबर हमें कहाँ मिलता है? होल ग्रेन में मिलता है, सब्जियों में मिलता है, दालों में मिलता है, सब में मिलता है। तो आप फाइबर को थोड़ा कम करें, खाएं ज़रूर, क्योंकि हमारा विटामिन ए डी ई के जो हमारे फैट सोल्युबल विटामिन है, अब फैट को सोल्युबल करने वाला पाइल नहीं रहा तो वो हमें नहीं मिलेंगे। तो उसकी रिक्वायरमेंट हम कहाँ से पूरी करेंगे? हम फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल लेंगे, अच्छी डाइट लेंगे। इस तरीके से हमारी उसमें जो है वो रिकवरी के चांस अच्छे होते हैं। उसी तरीके से फ्रेंड्स, हमें जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको कम करें, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट लें, रिप्लेस करें आप। और जहाँ तक माना जाता है कि आप सर्विंग में पढ़ें, पर सर्विंग हमें 3 ग्राम से ज़्यादा फैट जो है हमारी बॉडी में नहीं जाना चाहिए। आफ्टर 4 वीक्स जो देखा जाता है कि हमारा बॉडी जो है वो बिना गॉल ब्लैडर के रहना तो सीख लेती है। बट ये जो डाइटरी चेंजेस हम कर रहे हैं इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इससे हमें और चीज़ें, क्योंकि अगर हम नज़र मारें तो जो गॉल स्टोन है वो भी मोटे लोगों को ही होते हैं। तो ज़्यादातर, कुछ पतले भी हैं, एक पक्की थ्योरी नहीं है, पर ज़्यादातर फैटी 40 वो वाला फंडा जो लगता है मोटे लोगों को होते हैं। तो ये जो डाइट हमने चेंज करके सेट करी है, इससे उनके और भी बड़ी सारी चीज़ें जो है कंट्रोल में आ जाती हैं। शुरू में आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हटाने के शुरू में हम थोड़ा सा वेट लॉस देख सकते हैं, बट उसके बाद वेट गेन रिपोर्टेड है। तो बाद में भी आप आफ्टर 4 वीक्स अपने डाइट को नॉर्मली, उसके लिए नॉट कि आपका गॉल ब्लैडर निकल गया है, नॉर्मली आप उन चीज़ों को अपने ध्यान में रखें कि आप ट्रांस फैट ना लें, सैचुरेटेड फैट ना लें, आप सॉल्ट इंटेक कम रखें, ग्रीसी तला भुना ना खाएं, सॉस, अचार, पापड़ जो आपको स्टमक को इरिटेट करें उन चीज़ों को आप ना लें। तो उससे आपको ये चीज़ें सब नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आता है, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम एक्सरसाइज कब करेंगे, क्योंकि हम तो फिटनेस में एक्सरसाइज बताते हैं। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि पहले तो आप अपनी बॉडी की सुने और अपने डॉक्टर की सुने। नॉर्मली मैं ये बताती हूँ कि जो हल्की वॉकिंग और ये जब आपका डॉक्टर बोल देता है, अगर लेप्रोस्कोपिक हुआ तो वो सेकंड डे थर्ड डे आपको वॉक करने के लिए बोल देता है। तो वो आप जितना आपकी बॉडी सुनती है उसको सुनते हुए, समझते हुए तभी से चलना फिरना शुरू करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप चलते हैं उतना बढ़िया आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और वो आपकी रिकवरी में हेल्प करता है। तो ये आपकी चलने फिरने की बात रही। दूसरा फिर आता है, मैम हम एक्सरसाइज कब शुरू करें? हम पेट वाली एक्सरसाइज आपको मना करते हैं 4 वीक्स तक। आपको कोई भस्त्रिका, कोई भी जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाए आपका, वो आपको नहीं करनी। पर आपको हल्की बैठ के आप अपने हाथों की, पैरों की, आपको सुनते समझते हुए आप वो कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे आपको समझ आता है कि अब मेरी बॉडी इतना करने से कोई दिक्कत मुझे नहीं हो रही, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। सबसे मेन मैं ये बोलती आई हूँ कि आप अपने डॉक्टर खुद बनिए, क्योंकि डॉक्टर भी आपको इतने अच्छे से नहीं समझता जितने अच्छे से आप अपनी बॉडी को समझते हैं। आप लिखिए, जर्नल लिखिए, उसमें लिखिए कौन सी चीज़ खाने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपने काम किया जिससे आपको दिक्कत हो रही है, इतनी एक्सरसाइज करने के बाद आपको परेशानी हो रही है। तो उस पर आप अपने डॉक्टर खुद बन के वहाँ पर आप स्टॉप कर जाएँ कि नहीं, इसके आगे नहीं मुझे बढ़ना। और कोई भी चीज़ जो है वो हम धीरे धीरे ही प्रोग्रेस कर सकते हैं। एकदम से एक दिन मन करा बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, फिर हफ्ता नहीं करी, वो हमारी डायरी में नहीं है। हमें जो भी करना है, लाइफस्टाइल है, जब तक हम जिंदा रहेंगे सांस लेना है। उसी तरह से जो लाइफस्टाइल है, जब तक लाइफ है तब तक स्टाइल है। तो ये लाइफस्टाइल जो है, ये गॉल ब्लैडर रिमूवल का मान लीजिए, जो आप थ्रू आउट बाकी चीज़ों का भी वही है कि हमें अपना वेट मेंटेन रखना है। वेट मेंटेन रहेगा तो आपको डायबिटीज़ नहीं आएगी, आपको शुगर, आपको बीपी नहीं आएगा, आपको हार्ट डिजीज़ नहीं आएगी। तो मेनली तो हमें इसी चीज़ के लिए रहना है। और फास्ट रिकवरी इसी में होती है कि आप खूब पानी पिएं, आप अपनी स्लीप अच्छी रहें, आप खुश रहें, अपने सराउंडिंग में, अपने फैमिली में अच्छा माहौल रखें, छोटे बच्चों के साथ मस्त हो जाएं, जोक करें। ये सब चीज़ें साइंस ने सिद्ध किया है कि आपकी रिकवरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप चुपचाप ना रहें, नेगेटिव ना होएं, हर बात पे झंझलाना, इरिटेशन नहीं होना। हमने बीमारी में भी हंसते हंसते बाहर आना है। तो इसी तरीके से हमें बिना गॉल ब्लैडर से भी अच्छे से रहना है। गॉल ब्लैडर निकालने के बाद लाइफ कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है कि फ़ैट को हम चेंज करके लें, कम लें, बार बार लें, कम लें, क्योंकि स्टोर्ड बाइल नहीं मिल रहा। बाइल जितना बन रहा है सीधा गट में आ रहा है। तो
कितना वो फैट को पचाएगा, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी एडजस्ट करेगी और आप उतना समझते जाएंगे। तो बस उसी के अकॉर्डिंग अपने मास्टर बनिएगा, सीखिएगा और उस तरीके से अपना लाइफस्टाइल फॉलो करिएगा। इस तरीके से आप अपने आफ्टर गॉल ब्लैडर रिमूवल लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल एक नए टॉपिक से आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।